हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हमने इसके पिछले वीडियो में एशिया कॉन्टिनेंट को और यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर कर दिया है। आप उसे मेरे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और देखिए वर्ल्ड मैप की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें ये मैं तीसरा अफ्रीका को स्टार्ट करने जा रही हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। जैसे हमने एशिया और यूरोप को कई भागों में बांट कर पढ़ा था, वैसे ही हम अफ्रीका को भी पढ़ेंगे। देखिए ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखिए मुख्य रूप से यहाँ 5 कलर आपको दिख रहे हैं। ये सबसे ऊपर ये पिंक कलर, और ये उसके नीचे देखिए ये है लाइट ग्रीन, ये भी लाइट पिंक, और ये है ये आप क्रीम कलर में देख रहे हैं एक, और ये रेड कलर सबसे नीचे। तो 5 कलर से आप देख रहे हैं इस मैप को। तो सबसे ऊपर वाला जो है ये कलर आप देख रहे हैं, तो इसे हम नॉर्दर्न अफ्रीका में पढ़ेंगे। उसके नीचे हम देखेंगे ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका के अंतर्गत पढ़ेंगे, और फिर ये इसको हम सेंट्रल अफ्रीका के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये हल्का रेड वाला जो पार्ट है। और ये सबसे डार्क रेड का जो पार्ट है इसे हम सदर्न अफ्रीका के अंतर्गत पढ़ेंगे। और ये इधर पूरब की तरफ जो ये पार्ट बच रहा है इसे हम ईस्टर्न अफ्रीका के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए ये कोई समूह या कोई ग्रुप नहीं है अफ्रीका महाद्वीप का। हम इसे सिर्फ यूज कर रहे हैं याद करने के लिए, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एशिया और यूरोप की तरह ही बहुत सारे देश हैं। आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ भी लगभग 40 से ज़्यादा ही देश लगभग हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो उसे काउंट करेंगे। तो ये ऐसे आपको रटने से तो याद हो जाएंगे यहाँ, लेकिन इनकी जो स्थिति है आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कहाँ है। रट के तो आप देश और राजधानी उसकी याद कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी स्थिति कहाँ है उसे जानने के लिए आपको इस मैप को शुरू से कई भागों में बांट कर देखना होगा। क्योंकि जब कोई देश न्यूज़ में रहता है तो उन देशों से जो क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी सीमा कहाँ से लगती है, उनके तट की किसी समुद्र या सागर से लगते हैं कि नहीं, उनकी सीमा किन किन देशों से लग रही है, इस तरह के क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसे भी कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे, और आगे आने वाले भी जो दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है उसे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ देशों की संख्या बहुत ही कम है, तो वहाँ देख लेंगे हमें क्या करना है। अभी हम देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो यहाँ देशों का नाम नहीं मेंशन है इस मैप में। तो आइए दूसरे मैप से हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से देश हैं। नॉर्दर्न अफ्रीका, यह है वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, और ये है ईस्टर्न अफ्रीका, और ये है सदर्न अफ्रीका। देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश हैं। देखिए ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये ऊपर येलो कलर का जो पार्ट देख रहे हैं ये है नॉर्दर्न अफ्रीका। ये ब्लू कलर में जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न अफ्रीका। ये जो देख रहे हैं आप ऑरेंज कलर का पार्ट ये है सेंट्रल अफ्रीका, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं ये है ईस्टर्न अफ्रीका, और ये नीचे पिंक कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है नॉर्दर्न अफ्रीका। देखिए यहाँ मेंशन भी है नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सॉरी ये पिंक कलर का पार्ट जो है ये है सदर्न अफ्रीका। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न अफ्रीका में। मैंने जो भी एशिया और यूरोप का मैप कंप्लीट किया है उसमें मैंने उत्तर से दक्षिण का ही क्रम रखा था, और देखिए इसमें भी वहीं रखेंगे क्योंकि ये ऊपर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, और नीचे की तरफ ये पतला हो रहा है। देखिए यहाँ तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉर्दर्न अफ्रीका में कितने देश हैं। देखिए ये येलो कलर का जो भी पार्ट है ये है नॉर्दर्न अफ्रीका। तो सबसे पहले देखते हैं, हम शुरू करते हैं वेस्टर्न सहारा से। देखिए ये है वेस्टर्न सहारा, ये देख रहे हैं आप ये पार्ट। पहला हमने देश देखा वेस्टर्न सहारा। दूसरा हम देखेंगे ये है मोरक्को। तो दूसरा हमने देखा मोरक्को। तीसरा हम देखेंगे ये है अल्जीरिया, बड़ा सा देश। तो तीसरा हमने देखा अल्जीरिया। और देखिए ये है ट्यूनीसिया। ये अल्जीरिया और लीबिया से सीमा बनाता हुआ छोटा सा देश ट्यूनीसिया। और ये है लीबिया। देखिए ये है लीबिया से सीमा बनाता हुआ ये है इजिप्ट। देखिए ये इजिप्ट का थोड़ा सा भाग एशिया में भी आता है। ये है सिनाई प्रायद्वीप, और ये है पूरा लाल सागर। इसे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अफ्रीका की जब स्थिति पढ़ेंगे कि
किन किन सागरों से, किन किन महासागरों से ये घिरा हुआ है, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं इसके अंतर्गत, कहाँ से कैसे अलग होता है, यूरोप से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है, एशिया से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है, इसके अगले वाले वीडियो के पार्ट में हम उसे पूरा कवर करेंगे। पहले हम अफ्रीका की एक पॉलिटिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। इन कितने देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और उनको पहले हम देख लेते हैं। तो सब इसमें हमने देखा, पहला वेस्टर्न सहारा, दूसरा हमने देखा मोरक्को, तीसरा हमने देखा अल्जीरिया, चौथा हमने देखा ट्यूनीशिया, पांचवा हमने देखा लीबिया, छठा देखा इजिप्ट, और सातवां देखा हमने सूडान। तो देखिए ये सूडान जो है वो दो भागों में बटा है। ये देखिए, ये है नॉर्थ सूडान, ये है साउथ सूडान। चूँकि यहाँ सिर्फ सूडान लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ सूडान लिखा है, लेकिन सूडान का जो ये पार्ट है ये है साउथ सूडान। ये सूडान से ही टूट कर अलग हुआ है, तो उसे हम ईस्टर्न अफ्रीका में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका को। तो नॉर्दर्न अफ्रीका में पहला हमने देखा वेस्टर्न, दूसरा हमने देखा मोरक्को, तीसरा हमने देखा अल्जीरिया, चौथा हमने देखा ट्यूनीशिया, पांचवा लीबिया, छठा इजिप्ट, सातवां हमने देखा सूडान को। देखिए जब भी आप देश को कवर कर रहे हैं उसके साथ उसकी राजधानियों को भी कवर कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको राजधानियाँ अलग से याद नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले वेस्टर्न सहारा जो हम देख रहे हैं, ये देश नॉर्दर्न अफ्रीका में, इसका पहले हम राजधानी देखते हैं। ये है लायोन। देखिए इसकी राजधानी है यहाँ तट पर, बिल्कुल तट पर यहाँ है लायोन। अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस में ज़रूर देखिए, वहाँ आपको ठीक से दिखेगा। तो यहाँ वेस्टर्न सहारा की राजधानी है लायोन। और देखिए मोरक्को की राजधानी है रबात। देखिए ये भी तट पर है बिल्कुल, ये अटलांटिक महासागर है, तो ये रबात है, ये बिल्कुल तट पर है। और देखिए फिर अल्जीरिया की राजधानी देखते हैं, अल्जाइर्स। देखिए ये है अल्जाइर्स, अल्जीरिया की राजधानी, ये भी बिल्कुल तट पे है। और ये कौन सा सागर है, ये है भूमध्य सागर। तो देखिए ये है अल्जीरिया की राजधानी अल्जाइर्स। फिर हम देखेंगे ट्यूनीशिया को। ट्यूनीशिया की राजधानी भी ट्यूनिस जो है वो भी तट पर है। तो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न अफ्रीका में जितने भी आप कंट्री देख रहे हैं उन सभी की राजधानियाँ बिल्कुल तट पर है। इससे क्या होता है कि राजधानियों को लोकेट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कहीं बीच वोच में नहीं है ये सब राजधानियाँ, ये इधर कहीं नहीं है। ये सारी राजधानियाँ एक सीक्वेंस में है। देखिए तट पर सभी राजधानियाँ, कुछ अटलांटिक महासागर के तट पर है, जैसे वेस्टर्न सहारा की राजधानी, मोरक्को की राजधानी, और कुछ इधर जब हम प्रवेश कर रहे हैं, ये पश्चिम से पूरब की तरफ हम आ रहे हैं, तो कुछ जो है भूमध्य सागर के तट पर हैं। तो आइए देखते हैं। तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जाइर्स, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, ये भी भूमध्य सागर के तट पर है। फिर देखते हैं लीबिया की राजधानी। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। देखिए यहाँ है त्रिपोली, ये है त्रिपोली। तो लीबिया की राजधानी हमने देखा त्रिपोली। अब देखिए हम ये देखते हैं, ये है इजिप्ट, ये है लीबिया, ये है अल्जीरिया। तो देखते हैं इजिप्ट। तो ये है इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी है कैरो। देखिए ये जो सिनाई प्रायद्वीप है इसके बिल्कुल तट पर यहाँ है इजिप्ट की राजधानी कैरो है इजिप्ट की राजधानी। फिर देखते हैं सूडान। देखिए सूडान की राजधानी है, यहाँ है सूडान। ये एक सूडान ही ऐसा देश है नॉर्दर्न अफ्रीका में जिसकी राजधानी बीच में है, तट पर नहीं है। खार्तून इसकी राजधानी है। तो ये सूडान की जो राजधानी है खार्तून, ये सूडान के बीच में है। इसके अलावा आपने जो भी राजधानियाँ देखी नॉर्दर्न अफ्रीका में, वो सारी राजधानियाँ तट पर हैं। ये वेस्टर्न सहारा की राजधानी, ये मोरक्को की राजधानी, वेस्टर्न सहारा की राजधानी ये लायोन, मोरक्को की रबात, अल्जीरिया की राजधानी अल्जाइर्स, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, यहाँ है भूमध्य सागर के तट पर, इजिप्ट की राजधानी कैरो, ये देखिए सिनाई प्रायद्वीप के तट पर, ये है यहाँ से जाती है स्वेज नहर, उसे हम आगे कवर करेंगे। सूडान की राजधानी जो है खार्तून, ये बीच में है। तो इस तरह हमने यहाँ 7 देशों को देखा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 देशों को हमने देखा नॉर्दर्न अफ्रीका में और उनकी राजधानियों को, जिसमें 6 देशों की राजधानियाँ तट पर थी और एक सूडान ऐसा देश है नॉर्दर्न अफ्रीका में जिसकी राजधानी सूडान के अंदर थी, यानी तट पर नहीं थी, किसी भी सागर महासागर के तट पर नहीं थी। तो फिर हम देखते हैं यहाँ नॉर्दर्न अफ्रीका के बाद हम देखते हैं वेस्टर्न अफ्रीका को। देखिए ये है वेस्टर्न अफ्रीका, ये जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं ये है वेस्टर्न अफ्रीका।
तो 7 देशों को हम देख चुके हैं नॉर्दर्न अफ्रीका में। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो बड़े देश हैं जो तट से सीमा नहीं बना रहे हैं उनको पहले हम देखते हैं। देखिए ये है मॉरिटानिया पहला, दूसरा है माली, मॉरिटानिया से सीमा बनाता हुआ, बिल्कुल सीक्वेंस में हम आएंगे, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ। माली के बाद है ये है नाइजर, और नाइजर के ठीक नीचे ये है नाइजीरिया। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 देश हैं एक ही नाम की तरह, पहला नाइजर और दूसरा ठीक उसके नीचे नाइजीरिया। तो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया 4 देश आपने देखा। और ये देश है बीच में फंसा हुआ, ये भी समुद्र से सीमा नहीं बना रहा है। मैंने कहा था पहले उन देशों को देखेंगे जो बीच में है, समुद्र से सीमा नहीं बना रहा। हालांकि ये मॉरिटानिया समुद्र से सीमा बना रहा है, फिर भी सीक्वेंस की वजह से हम इन देशों को भी शामिल करें, इस देशों को भी शामिल किए हैं। तो ये है, ये 5वां जो देश है ये बर्किना फासो, देखिए 5वां, ये सीमा नहीं बना रहा है किसी भी सागर महासागर से। और ये नाइजीरिया भी सीमा बना रहा है, लेकिन बड़े देशों का सीक्वेंस यही होगा ये। अब हम देखेंगे उन देशों, छोटे छोटे देशों को देखेंगे यहाँ तट पर। देखिए ये छोटे छोटे देश हैं। तो फिर देखते हैं एक बार, पहला मॉरिटानिया, दूसरा माली, तीसरा नाइजर, चौथा नाइजीरिया, 5वां हमने देखा बर्किना फासो। अब देखते हैं छोटे छोटे देशों को जो बिल्कुल तट पर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये है सेनेगल, 6ठा। फिर हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ, तो पहला हुआ 6ठा सेनेगल, और उसके नीचे हम देखते हैं ये गाम्बिया, ये जो पतला सा देश है ये है गाम्बिया। और उसके नीचे एक ये छोटा सा देश है, ये है गुयेना, देखिए ये है गुयेना। देखिए उसके नीचे भी एक ये है गुयेनिया। फिर हमने देखा गुयेना को, ये है गुयेना। गुयेना के बाद ये गुयेना को हमने देखा। गुयेना के बाद ये है सिएरा लियोन, देखिए ये है सिएरा लियोन। और फिर ये है लाइबेरिया। फिर ये तट पर एक देश देख रहे हैं कोट आइवरी, ये है कोट आइवरी। ये है घाना, और ये है पतला सा देश घाना के बगल में ये है टोगो। टोगो के बगल में ये है बेनिन, ये पतला सा देश ये है बेनिन। तो इस तरह देखिए हमने कितने देशों को देखा, पहला मॉरिटानिया, दूसरा माली, तीसरा नाइजर, चौथा अल्जीरिया, एक सीक्वेंस में हमने देखा। फिर यहाँ इन सब के बीच में देखा हमने फंसा हुआ एक देश है, ये है बर्किना फासो, 5वां। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, तो 4 हमने यहाँ तक देखा, 5वां हमने ये देखा। और फिर यहीं से हम शुरू करते हैं, ये है बेनिन, ये 6ठा हम देखते हैं बेनिन। 7वां देखते हैं टोगो, 8वां देखते हैं घाना, और ये कोट आइवरी है 9वां, ये है लाइबेरिया 10वां। लाइबेरिया के बगल में ये है सिएरा लियोन 11वां, ये है गुयेना 12। गुयेना के बगल में ये है गाम्बिया 13। तो इस तरह 13 देशों को हमने देखा सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीका में, और 7 देशों को हमने देखा था नॉर्दर्न अफ्रीका में। तो अभी तक हमने 20 देशों को देख लिया। अब देखिए यहाँ की राजधानी पर एक नज़र डालते हैं। मॉरिटानिया की राजधानी देखिए ये है नोकचोट, ये है मॉरिटानिया की राजधानी बिल्कुल तट पे। फिर हम देखेंगे सेनेगल की राजधानी है दकार, देखिए सेनेगल की राजधानी दकार, ये भी बिल्कुल तट पर है। ये गाम्बिया की राजधानी है बांजुल, देखिए ये है गाम्बिया की राजधानी बांजुल, बिल्कुल तट पर। फिर देखते हैं गुयेना की राजधानी बिसाऊ, ये भी बिल्कुल तट पर है अटलांटिक महासागर के। देखिए इधर ये अटलांटिक महासागर है, सारी राजधानियाँ बिल्कुल तट पर मिल रही हैं। और फिर गुयेना की राजधानी हमने देखा बिसाऊ। फिर सिएरा लियोन, ये है सिएरा लियोन, इसकी राजधानी हम देखते हैं फ्री टाउन इसकी राजधानी है, यहाँ ये भी तट पर है फ्री टाउन। लाइबेरिया की राजधानी देखते हैं मोनरोविया, ये भी तट पर है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, ये भी तट पर है।
एक हम देखते हैं कोट आइवरी, जिसकी राजधानी अंदर है। देखिए ये जो कोट आइवरी है इसकी राजधानी बिल्कुल अंदर है, यामोसुरुको। इसकी राजधानी मतलब नाम भी गजब है इसका, आप अपने एटलस में देखिए जो एकदम बीच में है कोट आइवरी के। और ये है घाना, आकरा इसकी राजधानी है, ये भी तट पर है। घाना की राजधानी आकरा। ये है टोगो, टोगो की राजधानी ये है टोगो, टोगो की राजधानी है लोम, ये भी बिल्कुल तट पर है। फिर ये बेनिन है, बेनिन की राजधानी है ये बेनिन, बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो, ये भी तट पर है। फिर नाइजीरिया की राजधानी हम देखते हैं अबूजा, ये बिल्कुल बीच में है, नाइजीरिया के बीच में है नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। और नाइजर की राजधानी नियामुए, ये यहाँ है, ये तट पर नहीं है क्योंकि ये देश भी तट पर नहीं है, ये स्थलबद्ध देश है नियामुए। बर्किना फासो, ओवाकाडो इसकी राजधानी है, ये भी बीच में है क्योंकि ये देश भी स्थलबद्ध है। और माली की राजधानी देखते हैं बमाको, ये है माली की राजधानी यहाँ, ये भी बीच में है। तो जितने भी तटीय देश हैं आप देख रहे हैं उनकी राजधानियाँ जो हैं तट पर है, लेकिन 3 तटीय देश ऐसे हैं, 2 तटीय देश ऐसे हैं जिनकी राजधानियाँ अटलांटिक महासागर के तट पर नहीं है। ये देश तट से सीमा साझा कर रहे हैं, अटलांटिक महासागर से सीमा साझा कर रहे हैं, फिर भी इनकी राजधानी इनके अंदर है। पहला हमने देखा नाइजीरिया और दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं कोट आइवरी, ये दोनों तट बना रहे हैं अटलांटिक महासागर से, लेकिन इनकी राजधानियाँ तट पर न होकर देश के अंदर है। तो इस तरह पश्चिमी अफ्रीका के हमने देशों को देखा। अब आइए देखते हैं सेंट्रल अफ्रीका में कितने, अभी तक हम 20 देशों को देख चुके हैं। 7 नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में, और 13 हम देख चुके हैं वेस्टर्न अफ्रीका में। आइए देखते हैं अब सेंट्रल अफ्रीका को। तो ये ऑरेंज कलर का जो आप पार्ट देख रहे हैं ये सेंट्रल अफ्रीका। देखिए ये है इरिट्रिया, ये है इरिट्रिया सबसे पहला देश। देखिए इसको भी हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे। पहला हमने देखा इरिट्रिया, दूसरा देखेंगे इथोपिया, ये है इथोपिया, ये है सोमालिया तीसरा, चौथा देखेंगे ये है सूडान, पांचवा ये है युगांडा, छठा केन्या, सातवां ये है तंजानिया, कि ये है तंजानिया। और देखिए ये छोटा सा, ये 2 देश आप देख रहे हैं छोटा छोटा, तो एक ये है रवांडा और एक छोटा सा ये तंजानिया के पार्ट क्षेत्र में यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटा सा देश, ये है बुरुंडी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देशों को अभी तक हमने देख लिया तंजानिया तक। तंजानिया के नीचे देखते हैं, तंजानिया के नीचे ये है जाम्बिया, देखिए ये है जाम्बिया, ये है जाम्बिया 10। और जाम्बिया के बाद ये देखिए ये है मोजाम्बिक 11। और मोजाम्बिक और जाम्बिया और तंजानिया के बीच ये पतला सा लंबा सा देश जो आप देख रहे हैं ये है मलावी, तो 11। और फिर ये है जिम्बाब्वे 12। तो 12 देशों को हमने यहाँ देखा। अभी तक हमने पहले 27 हम देख चुके थे 27 देशों को, अब 12 देशों को यहाँ हमने देखा। तो 27 10 37 2 39 देशों को अभी तक हमने देख लिया। मैंने कहा था कि 40 से ज़्यादा ही देश हैं इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आइए एक बार इनकी राजधानी देख लेते हैं। और एक और देश है, ये है मेडागास्कर, एक द्वीपीय देश है। तो 40 देश यहाँ हो गए अभी तक। तो आइए देखते हैं एक बार शुरू से इनकी राजधानियों सहित। देखिए ये है इरिट्रिया, यह है इरिट्रिया, इसकी राजधानी है अस्मारा, यहाँ तट पर लाल सागर के तट पर, यह है लाल सागर, इसकी राजधानी अस्मारा। फिर हम देख रहे हैं ये है इथोपिया, इसकी राजधानी है एडिस अबाबा। यह है डिजिबूती, एक देश यहाँ छूट गया था, ये छोटा सा देश, ये है डिजिबूती जो यहाँ सोमालिया
से तट बना रहा है, और अदन की खाड़ी से, ये है अदन की खाड़ी, ये है लाल सागर। तो जिबूती की राजधानी भी जिबूती इसी तट पर है, अदन की खाड़ी के तट पर। और देखिए ये है सोमालिया, सोमालिया का राजधानी है मोगादिशु, देखिए यहाँ तट पर है मोगादिशु, ये हिंद महासागर है, तो मोगादिशु यहाँ इसके तट पर है। फिर हम देखेंगे साउथ सूडान को, इसकी राजधानी है जूबा यहाँ। फिर हम देखेंगे केन्या को, इसकी राजधानी है नैरोबी यहाँ। फिर हम देखेंगे युगांडा को, इसकी राजधानी है काम्पाला। फिर हम देखेंगे ये है तंजानिया, इसकी राजधानी है डोडोमा। और ये है रवांडा, इसकी राजधानी है किगाली, इसी के बीच में इसकी राजधानी है किगाली। ये है बुरुंडी, इसकी राजधानी है बुजुम्बा। फिर इसके नीचे देखते हैं हम, तंजानिया के नीचे ये है जाम्बिया, देखिए ये है जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका यहाँ। और फिर ये है मलावी, पतला सा देश मलावी, ये मलावी की राजधानी भी मलावी ही है। और देखिए ये है मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक की राजधानी है यहाँ मापुतु। यहाँ तट पर, हिंद महासागर के तट पर, यहाँ है मापुतु, मोजाम्बिक की राजधानी। और फिर देखते हैं ये है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे यहाँ। और जाम्बिया को हम देख चुके थे, जिसकी राजधानी थी लुसाका। तो इस तरह ईस्टर्न अफ्रीका को हमने देखा। कुल मिलाकर अभी तक हमने 40 देशों को देख चुके हैं। और देखिए ये है इसके नीचे, ईस्टर्न अफ्रीका के नीचे ये है सदर्न अफ्रीका, देखिए ये है सदर्न अफ्रीका। सदर्न अफ्रीका में देखते हैं बहुत ही कम देश हैं। ये है नामीबिया, ये है बोत्सवाना, ये है साउथ अफ्रीका, और ये छोटा सा देश ये देख रहे हैं आप, स्वाजीलैंड है। देखिए स्विट्जरलैंड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश है, और ये है स्वाजीलैंड। और देखिए ये है लेसोथो, ये छोटा सा देश लेसोथो। तो 5 देश हम देख रहे हैं, पहला नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा ये है स्वाजीलैंड, चौथा ये है लेसोथो, और ये बड़ा सा देश जो आप देख रहे हैं ये है साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों को हम देख रहे हैं। नामीबिया की राजधानी है, देखिए यहाँ है विंडहोक। बोत्सवाना की राजधानी है गेब्रोन, यहाँ है तट पर बिल्कुल, सीमा पर साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर ये है गैबोरोन। और फिर ये पूरा जो बड़ा सा साउथ अफ्रीका है, इसकी राजधानी है प्रिटोरिया यहाँ। और देखिए ये है स्वाजीलैंड, जिसकी राजधानी है मबाबान, इसी में सीमा पर साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड की सीमा पर। और लेसोथो जो है उसकी राजधानी है मसेरू, देखिए ये है लेसोथो। साउथ अफ्रीका के बीच में 2 देश हैं, एक स्वाजीलैंड, एक लेसोथो। लेसोथो की राजधानी है मसेरू, जो साउथ अफ्रीका से तट बना रहा है, सीमा बना रहा है। तो इस तरह हमने 5 देशों को देखा यहाँ पे। तो 40 देश हम पहले देख चुके थे, जो नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका को मिलाकर हम 40 देश देख चुके थे। और 5 देशों को हमने यहाँ देखा, तो 40-5 ये हुए 45 देश। तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमने 45 देशों को देखा। मैंने जैसे इनको डिवाइड करके बताया है, आप बिल्कुल वैसे 3-4 बार इसे पढ़िए, देखिए और समझिए इनके तटों को। देखिए ये कहाँ कहाँ से सीमा साझा कर रही हैं, कैसे हैं, इनकी स्थिति क्या है, आपको बिल्कुल ये कंठस्थ याद हो जाएगी। अफ्रीका के जो भी देश हैं सारे देश याद हो जाएंगे। और यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक लिस्ट बनाकर रखना शुरू करेंगे तो आपको याद तो हो जाएगी, लेकिन आप उनकी स्थिति नहीं जान पाएंगे। इसलिए आप डिवाइड करके ही पढ़ें सभी कॉन्टिनेंट को। तो आगे इसके आगे वाले पार्ट में हम कवर करेंगे जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसकी स्थिति के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इसकी स्थिति क्या है, कैसे ये यूरोप से अलग हो रही है, कैसे ये अफ्रीका से अलग हो रही है, किन किन सागरों से और जलसंधियों के द्वारा ये अलग हो रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और भी कुछ फैक्ट्स हैं अफ्रीका के बारे में जो अगले वीडियो में हम जानेंगे। इसमें हमने सिर्फ कवर किया है देशों को, इसके पॉलिटिकल मैप को, इसमें कितने देश हैं, तो 45 देशों को हमने देखा है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।